नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। मॉर्निंग टॉक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जिस प्रकार से एक सुबह की चाय की चुस्की हमारे पूरे मस्तिष्क को एक्टिव कर देती है, सचेत कर देती है, इसी प्रकार एक अच्छा विचार, एक अच्छा तथ्य, एक अच्छी स्टोरी, जो कुछ भी हो, सुबह सुबह में हमारे मन को, हमारे तन को, हमारे मस्तिष्क को एक अच्छी सोच के लिए प्रेरित करती है, या तो अच्छे कार्य के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती है। दोस्तों, मॉर्निंग टॉक में अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों, और एक बात खास कि जैसे हर रोज एक नया विचार लेके जब हम आते हैं, तब उस विचार के पीछे का तथ्य आप अपने जीवन में जरूर उतारें। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि हम सुनते बहुत अच्छा है और तुरंत उसको फॉरवर्ड भी करते हैं, किंतु हमारे अंदर उतारना होता है या तो फॉरवर्ड करना होता है, भीतर तक नहीं होता है। किंतु जब हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, तब जाके कुछ न कुछ वो शब्द जो जहन में पड़े हुए होते हैं, सुने हुए होते हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर उभर के आते हैं और हमें फिर से जीने का या फिर से उठने का एक जज्बा देते हैं। स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की एक कविता अग्निपथ, इससे हम शुरुआत करेंगे कि वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। दोस्तों, ये जीवन की सफर और ये संसार अग्निपथ है। आग लगी हुई है पल पल। ये आग ऐसी है जो दिखने वाली नहीं है आपको, किंतु जैसे ही आप हाथ डालेंगे जल जाएंगे। और उसमें आपको चलना है, उस रास्ते पर चलना है, उस सफर में चलना है। जैसे कि हमने आगे भी कहा था कि सफर में डूब तो होगी, तुम जो चल सको तो चलो। और यहां पर फूल भी होंगे, शूल भी होंगे। ये कविता जो है वो व्यक्ति को भीतर से खड़ा करने के लिए है। वृक्ष हो घने बड़े हो बड़े, किंतु एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। स्वाभिमान की बात है। दूसरों के भरोसे बैठते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे लिए तो वो कुछ करेगा, मेरे पापा की इतनी पहचान है, वो मेरी जॉब लगवा देंगे, मैं इसी को पहचानता हूं, वो मेरी सिफारिश कर देंगे। अरे, आपके पास इतने बड़े वृक्ष घने हो, बड़े हो, किंतु अगर आप में स्वाभिमान है तो एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। क्योंकि अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। मनुष्य तो बड़ा महान है, धरती की शान कहाँ है। मनुष्य जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। बस वो केवल कमिटमेंट कर लेना चाहिए। एक पिक्चर में सलमान खान की एक डायलॉग है, जब मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर लिया तो मैं अपने आप से आपकी भी नहीं सुनता। यानी कि इतना आत्मविश्वास। और ये देखिए कि जब कमिटमेंट कर लिया है तो उसको पूरा करने के लिए मन मस्तिष्क जो भी कहे ये नहीं होगा नहीं होगा, फिर भी करना पड़ता है। ये पावर होती है। अग्निपथ में चलने के लिए आपके पास ये पावर होनी चाहिए। सामने वाली अग्नि भी पीछे हो जाए, इतनी आग आप में होनी चाहिए। हो कहीं भी आग, पर आग जलनी चाहिए।
इसलिए वो कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, हो आग कहीं भी लेकिन आग जलनी चाहिए, चाहे तेरे सीने में चाहे मेरे सीने में। तो ये आग जो है वो हमेशा प्रज्वलित रखनी पड़ती है। हमारा क्या होता है कि किसी ने कुछ कहा या किसी ने हमें कुछ बात कही या कोई मोरल स्टोरी हमने सुनी या तो कोई घटना ऐसी देखी जिसके कारण हमें लगता है कि मैं आज से पढ़ाई शुरू कर दूंगा, मैं आज से ये कर दूंगा। फिर 1-2 दिन बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, 5-6-7-8 घंटे पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर लेते हैं। तीसरे दिन फिर होता है कि आज के दिन में ये कर लो, फिर कल से पढ़ेंगे, फिर आपका टूटा। ये आग धीरे धीरे बुझने लगती है, किंतु ये आग प्रज्वलित निरंतर जब प्रज्वलित रहती है तब आपका आत्मविश्वास बुलंदियों पर जाता है। कहीं भी आप जाए, आप कुछ भी कहे, आप कोई भी प्रश्न कोई भी आपसे पूछे, उसका उत्तर आपके पास होता है। और ये समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछता है, पूरे कॉन्फिडेंस से आप उसका उत्तर देंगे तो सामने वाला भी ये सोचेगा कि साला मैं तो गलत नहीं हूं। ये होता है आत्मविश्वास। इसलिए एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ। और तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। थकने वालों में से नहीं है, न रुकने वालों में से है। और हम सोचते हैं जैसे कि दौड़वीर होते हैं, 9 सेकंड 5 सेकंड की दौड़ होती है, किंतु उसके लिए उन्होंने 9 साल तक मेहनत की होती है। ऐसा नहीं है कि तुरंत दौड़ने आए, 5 सेकंड के लिए दौड़ना है और 5 सेकंड के लिए तुरंत दौड़ने आए और वो जीत गए। हमें सिर्फ किसी की जीत दिखाई देती है, किंतु उस जीत के पीछे का संघर्ष नहीं दिखाई देता, उस संघर्ष के पीछे की कहानी नहीं दिखाई देती। उसने कैसे आगे बढ़े, उसने क्या किया, उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो कैसे आगे बढ़ा। हम तो सिर्फ किसी को गाड़ी में देख लेते, हमें लगता है वाह इनको कैसा मजा है। अरे भाई मजा तो है, किंतु उसने क्या किया है वो तो देखिए। तो तू न मुड़ेगा कभी, तू न रुकेगा कभी। रुकना नहीं है और मुड़ना तो है ही नहीं। मुड़ेगे तो वो सब कुछ दिखेगा को हो पीछे तो कोई नहीं है, तो मैं अकेला हूं, पीछे भागेंगे। इससे अच्छा है हमेशा सामने नजर रखिए, क्योंकि अग्निपथ 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 महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये होता है। आत्मविश्वास को खोना नहीं है। बच्चों के सामने या किसी के भी सामने जिम्मेदारी से भागना नहीं है। कभी ये मत कहिए कि इसी के कारण मेरा काम नहीं हुआ। कोई कहता है कि मेरे पास किताब ये नहीं थी इसीलिए मैं पास नहीं हो पाया। कोई ये कहता है कि मेरे पास तो इतना अच्छा मोबाइल नहीं है इसीलिए मैं पास नहीं हो पाया। कोई ये कहता है कि अगर मुझे ये ना होता तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता। ये सब बहानेबाजी होती है। जब आदमी असफल होता है, या तो जो करना नहीं चाहता है या तो उससे करने में कुछ कमी रह गई है, तो वो दूसरे पर दोषारोपण करना ये हमारा मनुष्य का एक स्वाभाविक स्वभाव है। दूसरों पर दोषारोपण मत कीजिए, अपनी जिम्मेदारी लीजिए। जी हाँ, मैं नहीं कर सका हूं पर मैं करके दिखाऊंगा। ये अग्निपथ है और उस अग्निपथ में अपनी जिम्मेदारी से, अपनी आग से प्रज्वलित होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। जीवन तो संघर्ष है, संघर्ष का दूसरा नाम जीवन है। बिना संघर्ष के कुछ पालोगे तो कुछ नहीं होगा। बड़ी बड़ी कंपनी मिल गई है आपको खैरात में और आप उस पर बैठ जाएंगे एमडी बन के, नहीं चल पाएगी। अगर आपका संघर्ष नहीं है, अगर आपकी दगश नहीं है तो नहीं चल पाएगी, घाटे में जाएगी। रुकेगी कुछ देर फिर घाटे में ही जाएगी, क्योंकि उसमें आपका कुछ योगदान नहीं है। आपने न संघर्ष किया है न उसको खड़ा किया है, कैसे होगा? तो बिना संघर्ष से कुछ नहीं मिलता। इसीलिए मेहनत संघर्ष तो करना ही पड़ेगा और सहन शक्ति तो अपूर्व होनी चाहिए। कितनी बार है KFC का नाम सुना होगा आपने।
KFC का जो ओनर है उसको हर वक्त कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी, आर्मी में से या कहीं भी उनको नौकरी नहीं मिल रही थी। और जब भी नौकरी में से निकले और एक जगह नौकरी मिल भी गई और नौकरी में से निकले तो उनको एक चेक दिया गया, तो उसको लगा कि ये चेक मुझे इसीलिए दिया जा रहा है कि मैं अब उसके बाद कुछ नहीं कर पाऊंगा। और वो एक झाड़ के नीचे वसीयत लिखने बैठते हैं। तो वो कहते हैं कि अभी तो मेरा कुछ बहुत कुछ बाकी है। उन्होंने कहा मुझे सीखना बाकी है। उन्होंने सोचा कि मुझे हाउ टू कुक, मुझे खाना बनाना कैसे है वो सीखना है। और उन्होंने फिर एक चिकन की, जो फ्राई चिकन की उन्होंने शुरुआत की अमेरिका में, और फिर घर घर जाके बेचते हैं। और KFC का नाम आज विश्व में कितना बड़ा है आप समझ सकते हैं। तो ये जो होता है कि अगर आप उम्र के लास्ट पड़ाव पर भी कुछ कर सकते हैं। लोग 10 पर 15 साल की 13 साल की उम्र का एक लड़का आप देखिए कि उसको एक लॉकडाउन का समय था, उसको किताबें चाहिए थी। पापा ने कहा कैसे भेजूं बेटा, तुरंत तो नहीं भेज सकता। और उसने एक तुरंत डिलीवरी का, तुरंत चीज पहुंचा दे, ऐसी सोच आई और उसने एक कंपनी स्थापित की और आज वो करोड़पति है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके भीतर एक धगश है, आपको कुछ कर दिखाने का जज्बा है। हम तो क्या करते हैं, 8 बजे उठते हैं, तो कैसे होगा, नहीं होगा। सुबह जल्दी जल्दी उठना, सुबह सुबह उठना और फ्रेश हो जाना, उसके बाद ऐसा एक विचार आपके जीवन में आए और कुछ कर दिखाए आप, हमारे लिए भी वे सार्थक साबित होगा। तो आप अपने विचार को, अपनी सोच को दूसरों को फॉरवर्ड करें, साथ साथ ऐसे जो सोच है उस पर इम्प्लीमेंट करें। और संघर्ष तो करना पड़ेगा, साथ साथ आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे इतने दोस्त इसी डिग्री में जा रहे हैं तो मैं भी वहां जाऊं, ऐसा नहीं। अरे कुछ अलग कीजिए। दुनिया अलग करने वालों के पीछे आती है, जो रूटीन लाइफ जीते हैं उसके पीछे नहीं जाती है। तो ये अग्निपथ है और मुझे मालूम है कि आप नहीं थकेंगे, आप नहीं मुड़ेंगे और रुकेंगे भी नहीं, क्योंकि आप जो है अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ 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 है, क्योंकि आप चल पड़े हैं कहां पर, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू। दोस्तों, अगर ऐसे ही मॉर्निंग टॉक में आप सुनना चाहते हैं विचार, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। बहुत